बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपके सामने बोर्ड के ऊपर एक पिक्चर ड्रॉ की गई है उस एक्सपेरिमेंट की, जिस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया सर विलियम क्रुक्स ने। तो ये 1879 में सर विलियम क्रुक्स ने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर। 1879 में सर विलियम क्रुक्स ने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट। कैसे परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट? बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट गुजारी। कहाँ से करंट गुजारी? थ्रू गैसेस में से। 1879 में सर विलियम क्रुक्स ने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेस। और ये गैसेस कहाँ ली उन्होंने? इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। एक डिस्चार्ज ट्यूब में कुछ गैसेस ली और उन गैसेस में उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट को गुजारा एट वेरी लो प्रेशर। और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो प्रेशर था वो उन्होंने कम रख कर ये एक्सपेरिमेंट किया। अब ये जो वर्ड है डिस्चार्ज ट्यूब, तो पहले हम ये समझते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब क्या चीज़ है। ये आपके सामने बोर्ड के ऊपर जो ट्यूब बनी हुई है ये ट्यूब कहलाती है डिस्चार्ज ट्यूब। ये ग्लास शीशे की बनी हुई एक ट्यूब है जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स को लगाया जाता है और उन इलेक्ट्रोड्स को किसी बैटरी के ज़रिए अटैच कर दिया जाता है और एक साइड पर एक वैक्यूम पंप लगा होता है। ये वैक्यूम पंप जो है वो क्या करता है? इसमें से जो प्रेशर है हवा का उसको कम कर देता है। तो अपनी मर्ज़ी से प्रेशर इसमें एडजस्ट किया जा सकता है। तो सर विलियम क्रुक्स ने परफॉर्म की एक्सपेरिमेंट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एट लो प्रेशर। तो ये बात आपने याद रखनी है। 1879 में सर विलियम क्रुक्स ने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट। कैसे परफॉर्म किया? बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट गुजारी। किस में से गुजारी? थ्रू गैसेस में से। और ये गैसेस कहाँ रखी उन्होंने? इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर। डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेशर को लो करके गैसेस में से इलेक्ट्रिक करंट गुजारी सर विलियम क्रुक्स ने और एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अब उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है उसकी एक्सप्लेनेशन है कि सर विलियम क्रुक्स ने ही टुक अ ग्लास ट्यूब फिटेड विद टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड। उन्होंने एक ग्लास ट्यूब ली, एक शीशे की बनी हुई ट्यूब ली, फिटेड विद टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड, जिसमें दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड लगे हुए। एक ये इलेक्ट्रोड है एनोड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक ये इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रोड जो है ये ऐसा मटेरियल है जिसमें कंडक्शन हो जाती है, जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो पास हो जाती है। तो एक डिस्चार्ज ट्यूब ली और उसमें दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड जो थे वो लगे हुए थे, विच वर कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज बैटरी। और इन इलेक्ट्रोड्स को हाई वोल्टेज बैटरी के साथ जो है वो उन्होंने अटैच कर दिया। ये हमारे पास ये बैटरी जो है वो यहाँ पे अटैच की हुई है। इसका आपने ख्याल रखना है कि ये जो बार है ये एक स्मॉल बार है और एक लॉन्ग बार है। स्मॉल बार जो है ये आनी चाहिए नेगेटिव की तरफ, जबकि जो लॉन्ग बार है ये आनी चाहिए पॉजिटिव की तरफ। तो ही टुक अ ग्लास ट्यूब। उन्होंने ग्लास ट्यूब ली, फिटेड विद टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड विच वर कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज बैटरी। द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब वाज केप्ट 10 रेज़ टू पावर -4 एटमॉस्फेयर। इस वैक्यूम पंप की मदद से इस ट्यूब के अंदर जो प्रेशर था वो उन्होंने कितना रखा? 10 रेज़ टू पावर -4 एटमॉस्फेयर। जो नॉर्मल यहाँ पे प्रेशर होता है किसी क्लासरूम में या आपके घर में सी लेवल के ऊपर, वो होता है 1 एटमॉस्फेयर। तो इसके अंदर उन्होंने प्रेशर को बहुत कम कर दिया। प्रेशर रखा इसके अंदर 10 रेज़ टू पावर -4 एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर को कम करके इलेक्ट्रोड्स को अटैच करके
इसके अंदर उन्होंने गैस रखी और फिर बैटरी के ज़रिए करंट गुजारी। व्हेन हाई वोल्टेज करंट वाज पास्ड थ्रू द गैस, जब हाई वोल्टेज गुजारी गई बैटरी के ज़रिए इन गैसेस में से, तो क्या हुआ, शाइनी रेज वर एमिटेड फ्राम द कैथोड। ये जो कैथोड है यहाँ से ये शाइनी रेज, ये रेज आपको दिखाई नज़र आ रही हैं सामने बोर्ड के ऊपर कि जब करंट गुजारी तो ये जो कैथोड है इसमें से रेज निकलती हुई दिखाई दी। शाइनी रेज वर एमिटेड फ्राम द कैथोड विच ट्रेवल टूवर्ड्स द एनोड, जो कि एनोड की तरफ जा रही है। रेज जा रही है कैथोड से एनोड की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ। तो व्हेन हाई वोल्टेज करंट वाज पास थ्रू द गैस, जब गैस में से हाई वोल्टेज करंट गुजारा गया तो क्या हुआ, शाइनी रेज वर एमिटेड फ्राम द कैथोड, कैथोड से चमकदार रेज, शाइनी रेज निकली विच ट्रेवल टुवर्ड्स द एनोड, जो एनोड की तरफ जाती हैं। दीज रेज वर गिवन द नेम ऑफ कैथोड रेज, तो इन रेज को नाम दे दिया गया कैथोड रेज का। कैथोड से जो शाइनी रेज निकली इसका नाम रख दिया कैथोड रेज। क्यों नाम रखा, एज दीज वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैथोड, क्योंकि वो कैथोड से निकल रही थी। अब ये जो कैथोड रेज थी इनकी फिर प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया सर विलियम क्रुक्स ने, और उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया उन्होंने। उनकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से पहली बात जो बताई उन्होंने वो क्या थी कि दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ये रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। ये कैथोड सरफेस है, इस सरफेस के साथ 90 का एंगल, ये कैथोड सरफेस और इसके साथ ये 90 का एंगल बन रहा है। ये रेज जा रही है तो इसका इस सरफेस के साथ 90 का एंगल, ये रेज आ रही है तो इसका इस सरफेस कैथोड सरफेस के साथ 90 का एंगल। तो दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। ये जो रेज हैं ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं और ये स्ट्रेट लाइन जो है ये कैथोड सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर मीन 90 के एंगल बनाकर जाती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है दे कैन कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इफ प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगर इन रेज के रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो एक साया बन जाता है, शेडो बन जाता है। जिस तरीके से सनलाइट जब है किसी दीवार के ऊपर पड़ती है, दीवार भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट है जिसमें लाइट गुजर नहीं सकती, तो उसका एक साया बन जाता है। इंसान के ऊपर, किसी जानवर के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर जब सनलाइट पड़ती है तो वहाँ से उसका एक साया बन जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो कैथोड रेज हैं ये भी जब किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के साथ टकराती हैं तो उनका भी एक साया बन जाता है। शार्प शेडो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम शेडो जो है वो बन जाता है। नंबर 3 है दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो इलेक्ट्रिक रेज हैं ये रेज जा रही हैं, अगर हम इनके रास्ते में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके ऊपर 2 पॉइंट है, एक पॉजिटिव पॉइंट है उसका और एक नेगेटिव पॉइंट है, तो ये जो कैथोड रेज हैं ये अगर यहाँ पर आएँ तो जैसे ही वो इस फील्ड के पास आएंगी तो ये जो है ये पॉजिटिव की तरफ बेंड हो जाती हैं। तो दे आर डिफ्लेक्टेड, ये यहाँ पे ये डिफ्लेक्ट होते दिखाया गया है कि ये रेज आ रही थी कैथोड रेज, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो ये किधर डिफ्लेक्ट कर गई, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर गई तो इट मीन्स कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। आपको मालूम है कि पॉजिटिव की अट्रैक्शन किसके साथ होती है, नेगेटिव चार्ज के साथ। तो हमें ये नहीं मालूम कि इनके कैथोड रेज पे चार्ज क्या है, लेकिन जब उनके रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड रखी तो इलेक्ट्रिक फील्ड रखने से ये रेज इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पॉजिटिव पॉइंट है उस तरफ डिफ्लेक्ट कर गई। उससे ये मालूम हुआ कि ये जो कैथोड रेज हैं असल में इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्यों कहा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट कर गई थी।
फिर नेक्स्ट नंबर 4 पॉइंट है दे रेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। जिस बॉडी के ऊपर ये रेज पड़ती हैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। जिस तरीके से सनलाइट जब हमारी बॉडी के ऊपर पड़ती है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, इसी तरीके से ये जो रेज हैं दे रेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, वो भी टेम्परेचर, ये भी टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देती हैं। किस चीज़ का टेम्परेचर? जिसके ऊपर ये रेज पड़ती हैं। दे रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जे थॉमसन, एक साइंटिस्ट था, इसने इन रेस की चार्ज और मैस की रेशो मालूम की। जे थॉमसन डिस्कवर्ड देयर चार्ज मैस, कि इन रेस के ऊपर जो चार्ज है वो और इनका जो मैस है उन दोनों के दरमियान रेशो मालूम करके बताई। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज रेज हिट द वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। लाइट इज़ प्रोड्यूस, लाइट पैदा होती है, कब पैदा होती है? व्हेन दीज रेज, जब ये रेज हिट करती हैं साइड ऑफ द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। अगर ये रेज इस डिस्चार्ज ट्यूब की दीवार के साथ हिट करें तो वहाँ से लाइट प्रोड्यूस होती है। तो एक प्रॉपर्टी है ये, प्रॉपर्टी नंबर 6, कि लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज रेज हिट द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इट वाज फाउंड दैट सेम टाइप ऑफ रेज वर एमिटेड। एक्सपेरिमेंट करके ये देखा गया कि इसी तरह की रेज निकलती हैं, सेम टाइप ऑफ रेज वर एमिटेड नो मैटर विच गैस एंड विच कैथोड वाज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। इस डिस्चार्ज ट्यूब में जौन से मर्जी गैस यूज़ की जाए, जौन से मर्जी मटेरियल का कैथोड यूज़ किया जाए, जब भी एक्सपेरिमेंट किया गया तो इसी तरह की रेज इसमें से निकलती हुई दिखाई दी। तो इट वाज फाउंड दैट सेम टाइप ऑफ रेज वर एमिटेड, सेम टाइप ऑफ रेज निकलती थी नो मैटर विच गैस एंड विच कैथोड वाज यूज। जौन सी मर्जी गैस, इसमें ऑक्सीजन गैस रख लें, इसमें हाइड्रोजन गैस रख दें, इसमें नाइट्रोजन गैस रख दें, जौन सी भी गैस हम इसके अंदर डाल लें और ये कैथोड किसी भी मटेरियल का बना हो तो हमेशा इसी तरह की रेज इसमें से निकलती हैं। All these properties suggested that the nature of cathode rays is, अभी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इससे ये बात मालूम होती है कि जो कैथोड रेज की नेचर है is independent of the nature of the gas present in the discharge tube or material of the कैथोड, कि जो कैथोड रेज की नेचर है वो इंडिपेंडेंट है, वो आज़ाद है, कि इसके अंदर जौन सी मर्ज़ी गैस डाल लें ये कैथोड, ये प्रॉपर्टी यही रहेगी, जौन सा मर्ज़ी कैथोड हो ये प्रॉपर्टी यही रहेगी। इसी तरह की रेज निकलेंगी कि उनके रास्ते में जब इलेक्ट्रिक फील्ड रखी जाएगी तो वो बेंड कर जाएंगी पॉजिटिव पोल की तरफ, पॉजिटिव पॉइंट की तरफ। तो all these properties suggested that nature of cathode rays is independent of the nature of the gas present in the discharge tube or material of the cathode. The fact that they cast the shadow of an opaque object suggested that these are not rays but they are fast moving material पार्टिकल्स। फिर हमने एक प्रॉपर्टी में पढ़ा कि शेडो, जो एग्जैक्ट शेडो जो है वो बनता है जब रेज किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती हैं, तो उससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये जो रेज हैं ये असल में फास्ट मूविंग मटेरियल पार्टिकल है, ये कुछ चीज़ है जिसका शेडो बनता है। शेडो किस चीज़ का बनता है? जब कुछ चीज़ होती है तो इसलिए ये कहा गया कि ये जो रेज हैं ये असल में मटेरियल पार्टिकल्स हैं और इस मटेरियल पार्टिकल का नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। दे वर गिवन द नेम इलेक्ट्रॉन सिंस ऑल द मटेरियल प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ पार्ट। अब जौन सा मर्जी मटेरियल यूज़ करें, जौन सी मर्जी गैस यूज़ करें, जौन सा मर्जी जिस चीज़ का मर्जी जिस मटेरियल का मर्जी बनाओ कैथोड, हमेशा इसी तरह की रेज जो है वो निकलती दिखाई देती हैं। तो इट मीन्स ऑल मटेरियल्स कंटेन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि जो हर मटेरियल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है।
अब हम इसको देखते हैं कि सपोज़ हमने इसमें कोई गैस यूज़ की है, हमने इसमें ऑक्सीजन यूज़ की, हमने इसमें नाइट्रोजन यूज़ की, हमने इसमें हाइड्रोजन यूज़ की। अब जोन से भी हमें मालूम है कि हर मैटर जो है वो एटम से बना हुआ है, टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल एटम से बना हुआ है। तो ये जो गैस है असल में ये भी क्या है, ये अगर ऑक्सीजन गैस है तो ऑक्सीजन के एटम है, अगर नाइट्रोजन गैस है तो नाइट्रोजन के एटम है, अगर हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन के एटम है। तो ये जो रेज़ हैं ये असल में से इनमें से निकल रही हैं। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन से निकल रही हैं, अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन से निकल रही हैं, अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन से निकल रही हैं, यानी कि हर एक में से निकल रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर गैस के एटम के अंदर ये पार्टिकल जिसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा है वो उस गैस के अंदर, उस गैस के एक एटम के अंदर मौजूद है। तो सिंस ऑल द मटेरियल प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ पार्टिकल, इट मीन्स ऑल मटेरियल कंटेन इलेक्ट्रॉन। एज वी नो मटेरियल्स आर composed of atom, मटेरियल जो है एटम से बने हुए होते हैं, हैंस इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन लाजमी तौर पर उस एटम के अंदर मौजूद होता है। ये बात हमने क्यों कही, क्योंकि जोन से मर्जी गैस डाले हमेशा इसी किस्म की कैथोड रेज निकलती हैं और उन कैथोड रेज को नाम क्या दिया हमने, इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके डायग्राम की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है आपने। और ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है, या सिर्फ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज, अगर कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा जाए तो ये 7 प्रॉपर्टीज़ सिर्फ ये राइट करनी है आपने। और अगर आए एक्सप्लेन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिर आपने ये एक्सपेरिमेंट भी और ये प्रॉपर्टीज़ भी, और प्रॉपर्टीज़ के बाद लास्ट में जो कंक्लूजन निकाला गया है वो कंक्लूजन भी राइट करना है। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से रेडी हो जाएगा। थैंक यू।